श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज जो है वो लगा चुका है भारत। पूरा देश इस समय लगातार जोश और खरोश में है, क्योंकि 100 करोड़ का जो लक्ष्य है वो हासिल करना ये कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या है भारत देश की, और इतनी बड़ी जनसंख्या को इतनी बड़ी तादाद में जो वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना एक चुनौती थी, और उस चुनौती को हमने बड़े साहस और परिपक्वता के साथ उसका सामना किया है। और आज की बात करें अगर, तो अब तक हम 100 करोड़ वैक्सीन जो है वो अपने भारत के निवासियों को दे चुके हैं। डॉक्टर अनिलजीत सिंह त्रेहान हमारे साथ हैं। आप ज़िला रोहतक के टीकाकरण अधिकारी हैं। टीकाकरण जो ज़िला रोहतक में हुआ वो इनकी देखरेख में हुआ है, तो इनसे हम बात करेंगे कि रोहतक की क्या स्थिति रही। पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। हरियाणा में कितना लगभग कल तक का आपका क्या आंकड़ा रहा है कि कितनी वैक्सीनेशन हुई है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ ऑल इंडिया रेडियो का, और मिश्रा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा 100 करोड़ का लक्ष्य आसान काम नहीं था। इसमें बहुत चुनौतियाँ आई हमारे सामने, और ऊपर इन सब चुनौतियों को पार करते हुए हमने ये लक्ष्य पार किया है। ये सब भारतवासियों के साथ और समस्त जितनी भारत सरकार की सरकार हैं, प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इन सब के दिशा निर्देशों से ये काम संभव हो सका है। मैं कहना चाहूँगा हमारे हरियाणा की अगर बात करें तो कल 20 अक्टूबर 2021 5 बजे तक 1,74,95,545 को प्रथम डोज दी जा चुकी है। फर्स्ट डोज की बात करें अगर, तो ये कुल हरियाणा की संभावित जो पॉपुलेशन है उसका 85% है। और अगर हम साथ ही साथ अपने ज़िले की बात करें, मैं ज़िला प्रतिरक्षण अधिकारी भी हूँ, तो रोहतक में 6,54,109 डोजेस दी जा चुकी हैं, जो कि हरियाणा की लाभार्थियों की पॉपुलेशन का 82% है। यानी केवल 15% लोग जो है हरियाणा में अभी वैक्सीनेशन से दूर हैं, जिनका वैक्सीनेशन करना है। और रोहतक की बात करें तो, क्योंकि जैसे आपने ज़िला स्तर पर ये इसको ऑपरेट किया है, इसका कार्यान्वयन किया है, तो किस तरह से क्या स्ट्रेटजी बनाई थी आपने? बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जब थोड़ी सी जो सप्लाई और डिमांड की दिक्कत आई थी, तो किस तरह से आपने इन समस्याओं को, चुनौतियों को सामना किया? मैं कहना चाहूँगा जब 16 जनवरी को जब ये वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हुआ, तो भारत में, और स्पेशली मैं रोहतक की बात करूँ क्योंकि मैं रोहतक में प्रोग्राम देख रहा था, तो लगवाने को लोग वैक्सीन तैयार नहीं थे। तो सब ने DTF हुई, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, जिसके चेयरमैन DC साहब हैं, तो एक दिन पहले हमने DTF करी। तो उसमें हमें संभावना थी कि लोग कम लगाएंगे, बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी अलग अलग ग्रुप्स द्वारा। तो सबसे पहले हमने ये प्लान किया कि सबसे पहले हेल्थ विभाग के लोग ही लगवाएं। हमारे विभाग में सुब्रेंट साहब हैं, हमारे फैमिली वेलफेयर के अनिल शर्मा जी, सबसे पहला उन्होंने रोहतक में लगवाया, दूसरा मैंने लगवाया, तीसरा हमारे ही विभाग के श्री सुरेश कक्कड़ जी हैं जो सहायक हैं, उन्होंने डोज़ लगवाई। तो सबसे पहले हम लोगों ने डोज़ लगवाई, और उस दिन मैक्सिमम जितनी डोज़ लगी रोहतक में, उसमें डॉक्टर्स ने डोज़ लगवाई, चाहे वो सरकारी थे चाहे वो प्राइवेट थे। ठीक है। अच्छा, टीकाकरण के केंद्रों का कैसे निर्धारण किया? कहाँ कहाँ पर केंद्र बनाए गए थे? रोहतक ज़िले में 36 कोल्ड चेन पॉइंट हैं। इनिशियली हमने उन कोल्ड चेन पॉइंट्स, जो कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, और उप तहसील नागरिक अस्पताल भी हैं, तो सबसे पहले हमने टीकाकरण की शुरुआत वहीं से करी। उसके बाद जैसे जैसे लोगों में इसको लगवाने का बढ़ा कि हम लगवाना चाहते हैं, तो हमने इनकी संख्या बढ़ाई। हाल फिलहाल में हमारे आज तक 216
केंद्रों पर कोविड-19 रोहतक वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जिसमें करीब 20 प्राइवेट संस्थाएं, 20 प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। जी, तो ये जो 216 संस्थाएं हैं, ये आगे भी इसी तरह से काम करती रहेंगी जब तक पूरा 100% लक्ष्य हम हासिल नहीं कर देंगे? जी बिल्कुल करती रहेंगी। हमने इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर स्पेशली सरकार से परमिशन लेके लगाए। हमने सक्षम के बच्चे डीसी साहब की मार्फत से लिए और अपने विभागों में जिस दिन हमारा मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ, हमने समस्त डिपार्टमेंट्स की डीटीएफ जो हमारी 15 दिन में एक बार होती है, उसमें प्लान करके हमने वो जो वर्कर्स थे या वो बच्चे थे उनको लिया और उनको एज वेरीफायर, और हमने अपने स्टाफ नर्सों को भी टीकाकरण में शामिल किया। पहले एएनएम ही शामिल की जा रही थी। कुछ चुनौतियां आपके सामने आई हों? हाँ, बहुत चुनौतियां आई। बेसिकली तो लोग तैयार नहीं थे। 15 मार्च तक, जब तक कैंप का सिस्टम शुरू नहीं हुआ, 15 मार्च से कैंप लगने शुरू हुए, तब तक वेव भी, सेकंड वेव आनी शुरू हो गई। तो सबको बहुत ज़्यादा आईसी एक्टिविटी करी गई। आपने भी देखा होगा पूरे रोहतक में होर्डिंग्स लगे थे, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स को टारगेट किया गया, जिसमें जो डाउन ट्रॉडन पॉपुलेशन है उसमें भी हमारे वर्कर्स, डॉक्टर्स वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने कहा हम एक टीका आपके सामने लगवाते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और ये हमारी जो स्ट्रेटजी थी ये बहुत सफल साबित हुई। बिल्कुल, जब डॉक्टर्स आगे आए तो फिर लोगों के अंदर एक विश्वास जागा और फिर उन्होंने भी जो है टीकाकरण के लिए लगाने का शुरू किया। और ख़ासतौर से जो दूसरी वेव आई और उसमें जो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, तो उसके बाद लोगों के सामने कोई चारा नहीं था कि क्योंकि इलाज यही था कि वैक्सीनेशन कराया जाए ताकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बचाव जो है वो किया जा सके अपेक्षाकृत इसके कि हम इलाज की तरफ जाएं। अब आपके जो ब्लॉक वाइज हैं वो क्या स्थिति है, थोड़ा सा वो भी बताइए संक्षिप्त में। ऐसा है, जहाँ तक रोहतक के हमारे 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉकों में हमारा जो सांपला ब्लॉक है वो 111% उसमें फर्स्ट डोज लग चुकी है। आपको हैरानी होगी 111% कैसे हो गई 100% पे। जब हमारे को वैक्सीन की कमी थी और हम ऑनलाइन स्लॉट्स खोल रहे थे भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार जी, और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जब वैक्सीनेशन की कमी थी तो वहाँ से बॉर्डरिंग एरिया में हमारे बहुत सारे लोग आए, क्योंकि वैक्सीन भारत सरकार फ्री सप्लाई कर रही है और हम किसी भी लाभार्थी को जो देश का नागरिक है, भारत देश का, उसको मना नहीं कर सकते। तो सांपला ने मैक्सिमम वैक्सीनेशन करी, 111% करी। उसके बाद रोहतक अर्बन ने 87% वैक्सीनेशन करी है जी। उसके बाद महम और कलानौर ने 81% वैक्सीनेशन कर रही है और इस तरह सभी ब्लॉक्स ने अपना अपना योगदान दिया है। चलिए, तो लगभग 10 से जो है 15% के बीच में ब्लॉकों में भी जो स्थिति है वो सांपला को छोड़ के अभी है जिनको अभी वैक्सीनेशन होना है। अब एक और चुनौती है बच्चों की, तो बच्चों का क्या स्थिति है, भविष्य में क्या इसका निर्धारण किया जाएगा? ऐसा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो इम्यूनाइजेशन कैंपेन है वो लगातार सतत चलता रहता है, जिसे हम रूटीन इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो उसमें हमारे पास बच्चों, कितने बच्चे हैं, 2 से 18 के हर तरह का हमारे पास सर्वे मौजूद है स्वास्थ्य विभाग के पास जी। एमआर कैंपेन किया था 0 से 19 का, तो हमारे पास सारी लिस्ट मौजूद हैं। अभी सरकार से कोई भी इस बारे में हमें संदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि कौन सी वैक्सीन लगेगी, कब लगेगी, क्या क्या उसके मापदंड रहेंगे। जैसे ही हमारे पास आएगा हम तैयार हैं हर तरह की वैक्सीनेशन के लिए। तो चलिए, सरकार अभी अपने स्तर पर प्रयासरत है, ट्रायल पीरियड चल रहा है और जैसे ही कोई डिसीज़न, जैसे ही कोई फैसला इस बारे में लिया जाएगा तो उसको जो है क्रियान्वित किया जाएगा, ज़िला स्तर पर भी और हरियाणा के राज्य स्तर पर भी। अब ये बताइए कि जो लोग अभी भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके लिए प्रचार प्रसार, उनको जागरूक करने के लिए भी कुछ आप करते हैं? जी, हम डीपीआरओ साहब के माध्यम से, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से
हर 15 दिन में एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको जी। माननीय डीसी साहब उसके चेयरपर्सन है और मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ। सभी डिपार्टमेंट्स उसमें आते हैं डीटीएफ में, चाहे वो आईसीडीएस का विभाग हो, चाहे वो एजुकेशन का विभाग हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे बिजली विभाग हो, जलापूर्ति विभाग हो, तो हम इन सब विभागों की मीटिंग करते हैं। उसमें हमने 15 दिन में क्या किया और कहाँ कहाँ क्या क्या फॉल आउट रहा, हम उस बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं और उसको दुरुस्त किया जाता है इसी तरह। ठीक है। और रही बात हाँ आगे हमारा क्या प्लानिंग रहेगा, अभी डीटीएफ जो हुई थी उसमें हमारी यही चर्चा रही कि अब हमारे थोड़ा थोड़ा पोर्शन रह गया गाँवों का जी। तो जो बड़े गाँव हैं उनमें 5-5, 6-6 टीमें उतार के उनको 100% किया जाए। अच्छा। आपको बताना चाहूँगा एक और खुशी की बात है रोहतक के लिए, पाकस्मा, भालोट, किलोई और महम अर्बन फर्स्ट डोज से 100% वैक्सीनेट हो चुका है। बहुत अच्छी बात है ये। तो एक और बात बताइए डॉक्टर साहब कि टीकाकरण केंद्रों पर समय क्या रहता है वैक्सीनेशन का? टीकाकरण केंद्रों पर समय जो हमारा है वो 9 बजे से लेके 4 बजे तक का रहता है। अच्छा। पर कोविन सॉफ्टवेयर जो जिस पे हम टीका चढ़ाते हैं वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि सपोज करिए हमारे लेबर तबका है वो सुबह सुबह अवेलेबल होगा तो हम इन दी मॉर्निंग आवर्स 6 से लेके 9 बजे तक का सेशन खोल सकते हैं। अच्छा। और वो ऑनलाइन भी हम कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह हम शाम देर था शाम तक भी कैसे खोलते पता हैं। लगेगा लेबर्स को, कैसे पता लगेगा? हम उनको उन लेबर को हम अपने जिस जहाँ पर हमने लगाना होता है हम उस फैक्ट्री में उन भट्टा मालिकों से पहले ही बात करके रखते हैं ताकि वो अपनी लेबर को उस दौरान वहीं पर मौजूद रखे और हमारी टीम वहीं पहुंचकर उनको वैक्सीनेट करती है। ऐसे ही जैसे चौराहों पर जो सुबह सुबह लेबर अपने काम के लिए जाने के लिए खड़े होते हैं मजदूर, तो वहाँ भी कोई इस तरह का आपका अभियान या कैंपेन रहता है? जी हाँ, हमारा वहाँ भी रहता है प्रोग्राम में। हमारे जितने हमारे पॉइंट्स हैं हम एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे हम कोशिश करते हैं और हमने करे भी हैं कैंपेन कि वहाँ से जो भी आवाजाही हुए लोग हैं उनको हम वैक्सीनेट कर सकें। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर जिस तरह पोलियो में कहते हैं एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वैक्सीन 100% लोग लगवाएं ताकि जो हम र्यूमर सुन रहे हैं, सर्वेज आ रहे हैं, अमेरिका में केस बढ़ गए, यूके में 3rd वेव आ गई, फ्रांस में बढ़ गए, तो इस तरह की संभावना से हम बच सकें और 3rd वेव ना आए। 2nd वेव का कहर रोहतक वासियों ने, आप हम सब ने बहुत देखा है। हर जान ज़रूरी है, हर जान को बचाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिलजीत सिंह त्रेहान, आप स्टूडियो में आए और आपने सब जानकारी दी। धन्यवाद मिश्रा जी।